हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जो ये संबंध का हम लोग जो सेकेंड आज हम लोग का जो ये क्लास है उसमें हम सभी लोग कुछ उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे कि जो संबंधी कितने प्रकार हैं। बेसिकली जो देखते हैं आप ये जो चैप्टर, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो ये वर्ड हैं वो बहुत ही अजीब लगते हैं हमें। तत्समक हो गया, स्वतुल्य हो गया, असम्मित हो गया, संक्रमक हो गया, तो ये जो बेसिकली आपको मिलते हैं, तो ये जो हमें जो वर्ड कुछ कठिन लगते हैं, तो इनके जो इंग्लिश वर्ड है वो बेसिकली इजी ज्यादा है। तो आप इंग्लिश से पहली बात तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स का जो इंग्लिश होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। केवल जानते हैं आप कि बेसिकली ज्यादातर चीजें लेट सीन्स पर चलती हैं, तो आप यहां से देखिए इस चीजों को ध्यान से। और जो इंग्लिश का लेक्चर प्रोवाइड किया गया है रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन में, तो उसमें उस लेक्चर्स को भी जरूर देखें। तो जब उस लेक्चर्स को आप देखते हैं तो आपके और भी ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो द्विधारी संबंध क्या होता है, इसे बाइनरी रिलेशन हम बोलते हैं। तो बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जो होता है ए एक अधिक समुच्चय है। हमें यहां पर कोई नया सेट नहीं लेना है, हमें बी से कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल और केवल एक सेट हमें याद रखना है और जो कि कौन है? ए है। तो ए अधिक समुच्चय है। यदि संबंध ए का स्वयं पर परिभाषित हो तो यह द्विधारी संबंध कहलाता है। अब बेसिकली जब हम आप सभी लोगों को दिखाए थे कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट है, बनाया गया तो उपसमुच्चय होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए गुणन किसका? कार्तीय गुणन बी का था, लेकिन यहाँ ए का ए के साथ ही कार्तीय गुणन किया गया है। तो जब ये किया जाता है बेसिकली, तो आप वहां पर ये समझते हैं कि ये द्विधारी संबंध है। अब द्विधारी संबंध के प्रकार में हम जब बेसिकली बात करते हैं, तो जब ए का ए के साथ, आपको ए और बी अधिक समुच्चय नहीं याद रखना है, आपको केवल ए और केवल ये याद रखना है कि ए एक अधिक समुच्चय है। आगे जब बढ़ते हैं इसमें स्टूडेंट्स हम सभी लोग, तो आप सभी लोग देखिए इसे ध्यान से। तो द्विधारी संबंध के प्रकार में हम जब बात करते हैं, तो जो पहला इसमें प्रकार है वो तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा बताया गया स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तीसरा बताया गया सममित संबंध। चौथा बताया गया असम्मित। पांचवा बताया गया संक्रमक और छठवां बताया गया तुल्यता। तो ये जो बेसिकली यहां पर बताया गया है, इनके जो देखिए इंग्लिश यहां पर है वो आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। आप यहां पर तो ये हिंदी ग्रुप में देख लेंगे, लेकिन जब आप 12th में बीएससी करने जाएंगे या कोई भी आईटी के सेक्टर में जाएंगे, किसी भी अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, तो आपको पूरा का पूरा ये इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए इंग्लिश वाले लेक्चर पर। और ये जो हिंदी है, आप हिंदी को पढ़िए बेसिकली, क्योंकि आपको 12th में तो इंग्लिश हिंदी से काम लेना है, लेकिन बेसिकली जो आगे के भी आपको चीजों को ध्यान रखना है, तो आप इंग्लिश को भी ध्यान बिल्कुल दें, उसे इग्नोर नहीं करना है। तो क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि जो मैथमेटिक्स का इंग्लिश है वो बहुत ही सिंपल है। तो आइए देखते हैं हम सभी लोग अब तत्समक रिलेशन क्या होता है। तत्समक रिलेशन में जब सभी लोग बात करते हैं तो तत्समक संबंध क्या होता है? तो एक अधिक समुच्चय है, यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है तो ऐसा संबंध तत्समक कहलाता है। तो देखिए एग्जांपल्स मैंने जैसे लिया हुआ है, ए में कुछ सदस्य हैं ए बी सी, तो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ और सी का सी के साथ। ये जब रिपीट करते हैं, जब ये सदस्य दोहराए जाते हैं एक ही ब्रैकेट के अंदर, तो इसे हम कहते हैं तत्समक संबंध है। तो यहाँ जैसे लिखा गया अर्थात एक्स आर एक्स, इसे आई ए से प्रकट करते हैं। बेसिकली जो हमारा ये होता है तत्समक संबंध को हम आई ए से सामान्यतः प्रकट करते हैं। अब देखिए जो हमारा जो स्टूडेंट दूसरा ये बताया गया संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है? ए एक अधिक समुच्चय है, यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है तथा साथ ही साथ अन्य से भी संबंधित हो सकता है, तो ऐसा संबंध स्वतुल्य कहलाता है। तो अब देखिए यहां पर ये लिखा गया एग्जांपल्स में ए बी सी जो है, तो स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या है? ए तो ए के साथ है, बी बी के साथ है, सी सी के साथ भी है, लेकिन जो ए बी के साथ भी हो गया, तो ये जब कलेक्ट कर लिया जाता है ए बी सी को बेसिकली हमें देना है कि ये तीनों तो होने ही चाहिए, और उसके अलावा भी कोई अगर इसमें आ गया तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जबकि यहां पर आप ऊपर देख रहे थे कि तत्समक में ऐसी चीज नहीं है, उसमें हमने ए बी को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। अगर हमने यहां पर ए को भी ले लेते, केवल बी बी को भी ले लेते, तब भी इसे तत्समक कहा जाता। लेकिन अगर तीनों रहेंगे और उसके अलावा कोई और आ जाए तो उसे हम स्वतुल्य बोलते
हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये बेसिकली जाहिर सी बात है कि जो ये स्वतुल्य हमारा हो गया ये रिफ्लेक्सिव, तो इसे REF से हम लोग प्रेजेंट करते हैं और ये सदैव क्या होता है, IA जो होता है वो सबसेट होता है REF का। आइए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और जो तीसरा हमारा है वो सममित संबंध क्या होता है। तो बताया गया कि A एक अरिक्त समुच्चय है, R संबंध A से इस प्रकार है कि जो A अगर संबंध रखता है B के साथ तो B भी संबंध रखेगा A के साथ। A रिलेटिव होगा B से तो B भी रिलेटिव होगा A से। तो ये A भी जो एलिमेंट हो जाएंगे सदस्य है वो किसके हैं, वो A के सदस्य हैं। तो R को A पर सममित कहा जाता है। तो बेसिकली जैसे मैंने एग्जांपल्स में आपको थोड़े रूप में यहां समझने के लिए दिखाया गया कि अगर A भी है तो B A भी मिलेगा। तो यहां पर कहा गया सममित संबंध है। अब देखिए स्टूडेंट जो हमारा फोर्थ है उसमें कहा गया कि असममित संबंध क्या होता है। तो असममित संबंध के लिए अगर बेसिकली बात किया जाए तो A एक अरिक्त समुच्चय है जहां R एक संबंध इस प्रकार से है कि A तो रिलेटिव है B से, यानी A का संबंध B के साथ तो है ही और B का A के साथ भी है। तो जब ये दोनों अगर संबंध को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो यहां पर A और B आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों, तो दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो R एक असममित संबंध कहा जाता है। एग्जांपल्स में देखिए आइए स्टूडेंट्स, तो जो दिया गया हमारा एग्जांपल है तो P इज इक्वल टू लिया गया, कुछ कलेक्शन किया गया ABCD जैसे यहां पर। तो ये समुच्चय को ABCD में ये सभी जो लोगों को लिया गया समुच्चय P में है। तो संबंध हमें दिखाना है कि जो ये R है वो जो लिए गए सब पूरे के पूरे ये एलिमेंट्स तो वो उप समुच्चय हैं सभी एक दूसरे के। तो अर्थात क्या क्या जा रहा है इसमें कि जो A है वो रिलेटिव है B के साथ, तो A संबंध बता रहा है B के साथ और B भी संबंध बना रहा है किसके साथ, A के साथ। तो A जो है उप समुच्चय है B का और B उप समुच्चय है A का। तो जाहिर सी बात है जब दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे तो दोनों सेट आपस में बराबर भी होंगे। तो A बराबर B भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कहा गया हमें तो यही प्राप्त करना था कि अगर A R B है और B R A है तो दोनों हमें सेट बराबर मिलने चाहिए। तो यहां पर भी देखिए A सबसेट B, B सबसेट A उप समुच्चय, तो यहां पर A और B दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये कहा गया कि ये सममित संबंध को प्रेजेंट करता है। जो ये फिफ्थ बताया गया संक्रमक संबंध का मतलब क्या होता है कि A एक अरिक्त समुच्चय है जहां A B C जो एलिमेंट हो जाएंगे वो सदस्य है A के। तो अगर A R B है और B R C है, A रिलेटिव है B के साथ संबंध रखता है और B C के साथ संबंध रखता है, तो जो ये A होगा वो भी C के साथ संबंध रखता है। तो यहां देखा गया कि A R C, तो R एक संक्रमक संबंध को प्रस्तुत करता है। अब जब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं इसमें स्टूडेंट्स, ये तुल्यता संबंध क्या होता है जिसमें इक्विवेलेंस जिसे हम बोले थे। तो मान लिया संबंध R A पर इस प्रकार परिभाषित है कि यह स्वतुल्य होगा, सममित भी होगा और संक्रमक है। तो R जो होता है वो तुल्यता संबंध होता है। जब ये तीनों को तीनों रिप्रेजेंट करता है तो इसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध है। तो बेसिकली जो ये डिफिनेशन इसमें बताया गया आप सभी लोगों को, तो उन सभी डिफिनेशंस को और क्लैरिफाई करने के लिए या और अच्छे से समझने के लिए जो इंग्लिश का जो लेक्चर प्रोवाइड किया गया उसमें पूरे के पूरे चीजों को और ज्यादा एग्जांपल्स को उसमें दिखाया गया, तो उसे भी आप जरूर देखें, वहां से आपके डाउट और अच्छे से क्लियर होंगे। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स को लिया हुआ है स्टूडेंट्स, आइए देख समझते हैं इसको, इस एग्जांपल को। तो यहां पर देखिए जो लिया गया है बेसिकली जो हमने सेट ए लिया है तो इसमें हमारा देखिए लिखा गया 1 2। तो हमने इसका क्या किया, कार्तीय गुणन किया ए का ए के साथ स्वयं ही। तो 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये जो हमें मिल गया हमने इसके सेलेक्ट कर लिया है। तो हमने यहां पर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर R1 लिया गया 1 1 2 2। तो आपको बेसिकली जो पहला स्टार्टिंग है वो याद रखना है। तो ये 1 है तो 1 1 का डबलेट्स मिलना चाहिए, मतलब उसके दो डबल लोग मिलने चाहिए, जुड़वा मिलने चाहिए। 1 1 2 2। तो यहां पर देखिए जो दूसरा लिखा गया तो ये कहा गया रिफ्लेक्सिव है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ये लिखा गया 1 1 2 2 2 1। तो ये कहा गया देखिए 1 1 का तो 1 1 है, 2 का 2 2 है। अब यहाँ 2 का देखा जाए पहला तो 2 2 भी है इसमें, तो ये भी रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। तीसरा जो है 2 का 2 2 1 का 1 1 1 2 है तो 1 का 1 1 है ही, तो ये रिफ्लेक्सिव
कहा जाएगा। तो जो ये रिफ्लेक्सिव है, जो पहला का पहला जो था बताया गया था, ये हमारे हैं। लेकिन जो सिमेट्रिक कहा गया, अब इसमें जैसे हमने ले लिया कि 1 1 तो है और यहां पर लिखा गया 2 1 है। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लिया गया है 1 का डबलेट्स 1 1 तो है, 2 का 2 2 इसमें नहीं है। तो ये कहा जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। तो इसे कभी भी रिफ्लेक्सिव हम सभी लोग नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता था? स्वतुल्य नहीं है। अब सिमेट्रिक में आते हैं हम सभी लोग। तो 1 1 है तो उसका अपोजिट भी क्या हो जाएगा? 1 1 ये है इसी में। 1 2 है तो 2 1 इसमें ऑलरेडी है। 2 1 है तो 1 2 इसमें है। ये सिमेट्रिक कहा जाएगा। 1 1 है 2 2 है तो ये तो ऑलरेडी होंगे, क्योंकि 1 1 है तो उसका सिमेट्रिक भी वही हो जाएगा। 2 2 है तो उसका सिमेट्रिक भी वही हो जाएगा। अब जो देखिए थर्ड यहां लिया गया है 1 2 है, तो क्या इसका 2 1 भी है? नहीं है इसमें। तो ये कहा जाएगा जो ये R3 वो सिमेट्रिक नहीं है। और जो सिमेट्रिक का मतलब बताया गया था वो सममित संबंध होता है। अब यहां पर आगे जब चलते हैं हम सभी लोग, तो यहां पर ट्रांजिटिव देखा गया तो 1 1 1 2 2 1। तो यहां देखिए स्टूडेंट, जो ये पहला यहां देखिए इसका जो लास्ट है और यहां इसका पहला, तो 1 1 और 2, तो यहां जो इसका दूसरा होगा इसका पहला वही एलिमेंट सदस्य होने चाहिए। तो 1 2, तो 1 2 ये ऑलरेडी यहीं पर है 1 2, तो ये कहा जाएगा कि ट्रांजिटिव है। अब देखिए वहां यहां का 2 और यहां पर भी 2 है, तो 2 2 है 1 1, तो ये ऑलरेडी यहां प्रेजेंट है। तो ये भी कहा जाएगा कि ये भी ट्रांजिटिव है। तो ऐसे ये जो रिलेशन मिलते हैं हम सभी लोग को, वो कहा जाता है ट्रांजिटिव होते हैं। तो जो बेसिकली हम बात करते हैं इसमें, तो ये हमारे कहा जाएगा कि ये जो रिलेशन हमारा है वो ट्रांजिटिव है। हमने यहां पर और भी जैसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया यहां पर, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर ले लिया 1 1, ठीक है, और मैंने यहां पर ले लिया 2 2 और यहां मैंने ले लिया 2 1 को। तो अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स 2 है, अब यहां 1 1, यहां पर 1 तो 2 1 और 1, तो 2 1 1 तो ऑलरेडी इसमें उपस्थित है। और 2 2 तो 2 1 भी इसमें है, 1 1 तो है ही। तो ये कहा जाएगा ये ट्रांजिटिव है। अब जैसे कहा गया 1 2 है और यहां पर 2 3 के साथ है। अब यहां कहा गया कि 3 जो है वो 1 के साथ है, तो 1 2 तो मिल गया, 2 1 भी, तो 1 3 है इसमें नहीं है, ये 3 1 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जबकि वही यहां पर कहा गया कि 1 2 है और 2 3 भी है और इसमें 1 3 भी है, तो ये कहा जाएगा 1 अगर 2 के साथ, तो देखिए 2 और 2, तो 1 2 के साथ है तो 2 भी 3 के साथ है, तो 1 भी 3 के साथ इसमें प्रेजेंट है। तो ये भी कहा जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है। तो इसे बेसिकली आपको ऐसे एग्जांपल समझाने का प्रयास किया गया और आप इंग्लिश लेक्चर में देखेंगे इसको और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ अब जब इस पर सवालों की प्रैक्टिस की जाएगी तो आपको और भी बेहतर तरीके से इसे जान जाएंगे। और ये जो है इसमें प्रैक्टिस भी बहुत मायने रखता है और कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जो किस प्रयास से क्या होता है, व्यक्ति पूर्ण होता है। तो प्रयास करना भी बहुत जरूरी है, हम लोग सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और